इनमें से आपका मोबाइल कौन सा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और प्रोग्राम जो है वो ज़रा सा हटके है। हटके इसलिए है क्योंकि आज है 31 जुलाई और कल से शुरू हो रहा है एक नया महीना। और ये महीना जो है वो महीना है ग्रीन मंथ। ग्रीन मंथ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस मंथ है। इससे पहले कि मैं आपको इंडिपेंडेंस के मुतालिक कुछ मज़ीद बताऊँ, हमारी जो एक बहुत ही इंडिपेंडेंस की जो एक लीडर है और वो चाहती हैं कि हर कोई इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे और ख़वातीन की ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। और ये भी कोशिश कर रही हैं कि कैसा मुल्क बनाया जाए जिसमें ख़वातीन जो है वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सके। मैं ख़वातीन हज़रात आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा नन अदर दैन योर वेरी ओन इंडिपेंडेंट लीडर फॉर फ्यूचर, मिस हिरा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मैंने ये जो आपका इतना इंडिपेंडेंट स्टैंस पे इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन कराया है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया? बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने? नहीं बहुत अच्छा, आप स्टेटस बताएं कि इसमें जो मैंने ओवर करेक्ट कर दिया है असल में कहाँ तक होना चाहिए? सर लीडर से पहले लीडर से बाकी बातें ठीक हैं, सिर्फ लीडर नहीं है आप जो हैं वो रेवोल्यूशनरी हैं। हाँ, आप चाहती हैं कि इनकलाब आए, प्रो फेमिनिस्ट हैं आप। ये मुझे आज बताइए कि ये फेमिनिस्ट क्या होता है? सिर्फ बीइंग मतलब प्रो फेमिनिज्म कह लें या प्रमोटिंग फेमिनिज्म। वहाँ पे सबको बताइए कि फेमिनिज्म जो है आपकी डिक्शनरी में। सर मेरी डिक्शनरी में ये है कि वुमेन शुड बी अलाउड टू स्टैंड साइड बाय साइड बिसाइड्स मेन। They always do? सर ठीक है, they always do, but कुछ है मतलब there are biases and stigmas attached to it as well। तो एक खुले दिल से जिसे कहते हैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट को। वो बड़ा मुश्किल है, करते नहीं है लोग, मतलब अलाउ कर देते हैं बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए भी। और अगर फॉर इंस्टेंस किसी वर्क सेटिंग में है, वर्क एनवायरनमेंट में है, तो कुछ जगह हैं अभी भी ऐसी जहाँ पे दे डोंट इनकरेज फीमेल्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली और मूव फॉरवर्ड। क्या माइंडसेट है? सिर्फ माइंडसेट कह लें, माइंडसेट तो बहुत बड़ा रोल एक प्ले कर रहा है ना। फिर देयर आर सर्टन नीड्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल, क्योंकि वो खाली फीमेल सिर्फ अपने एक वर्क एनवायरनमेंट से नहीं उस चीज़ को फेस कर रही होती, इट्स कमिंग फ्रॉम होम एज वेल समटाइम्स। जो मैरिड ख़वातीन है हस्बैंड से या इन लॉज की तरफ से, और इवन इफ अगर उसके अंदर इतना पोटेंशियल भी है एंड इवन इफ शी वांट्स टू डू इट, विल पावर भी है और कर भी रही हैं, बट अगर एक कांस्टेंट रिमाइंडर्स मिल रहे हैं फ्रॉम होम एंड फ्रॉम वर्क प्लेस साइड बाय साइड कि दिस इज़ नॉट योर जॉब डिस्क्रिप्शन, योर जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ टू स्टे होम। डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एग्जैक्टली, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के लिए कितना आसान ना हो कि वो इतने फ्रंट्स पे लड़ने की बजाय जो एक डिफ़िकल्ट काम है जैसे कि बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना, फेस करना और अपने आप को मनवाना, ये चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है। जबकि घर के अंदर अगर वो महदूद हो के रह जाती हैं तो जो उनकी घर के अंदर पोजीशन है उसको भी डिमिनिश कर दिया जाता है। हाँ, तो मतलब ऐसे सिनेरियो में क्या रोल उनको लेना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये जिसको हम फेमिनिज़म कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा मर्दों को पुश करती रहें और मर्द जो हैं वो कुछ तो खुले बंदों उनके ख़िलाफ़ जाएं, कुछ जो है दिल में जाएं और कुछ गिनती भर जो है वो एक्सेप्ट भी कर लें। हाँ सर, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले तो ये है कि क्योंकि मैं खुद भी, मेरे पास टोटल क्लैरिटी नहीं है। आपका जो बात आप कह रही हैं उसकी एक होती है ना टोटल क्लैरिटी किसी चीज़ की होना। और मैं मसलन अगर मैं आज कोशिश करूं एडवोकेसी की मिसाल के तौर पे, मैं थोड़ी देर के लिए समझता हूं कि मैं एक खातून हूं और मैं एडवोकेसी चाहता हूं, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए मैं ये चाहती हूँ कि ये पहले तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है भारत में, कोशिश करता हूँ कि ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर के बाहर मुझे मर्दों के बराबर जो है ना सिर्फ हकूक़ मिले बल्कि इज़्ज़त भी मिले और वो तमाम जॉब्स
जिनको समझा जाता है कि वो मर्दों की डोमेन है, उसमें मुझे भी मौका दिया जाए। और फ़ौज से लेकर, क्योंकि फ़ौज की जो नौकरी है उसको कई दफ़ा उसमें आर्म्स के साथ जो हथियारों के साथ बैटल होती है, तो उसमें ख़वातीन को फ़िज़िकली कमज़ोर समझा जाता है, मगर ऐसी बात नहीं है। ऐसी ख़वातीन भी हैं जो मर्दों की भी फेंटी लगा सकती हैं। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है, सही बता रहा हूँ आपको, बता रही हूँ मैं आपको। और उसमें ना सिर्फ इसमें, और जहाँ तक ज़हनी सोच की बात है, वहाँ पे तो लड़कियाँ किसी तरह से भी मर्दों से कमतर नहीं है, पसमानदा नहीं है। असल बात यह है कि मुआशरे में आप अगर देखें, सड़क को कूटना, बजरी कूटना और ताविया जो भी होता है वो सर पे उठाना और चीज़ें फेंकना, ये फ़िज़िकल लेबर मांगता है। मगर ख़वातीन जो हैं ना सिर्फ मज़दूरी की फील्ड में, बल्कि जो है जहाँ पे ये जब पैडी लगती है, पैडी समझते हैं आप, ये जो लाबें लगती हैं, यानी कि जब फील्ड के अंदर वो लगानी होती है, चावल धान काश्त करनी होती है, वो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो औरतें वो काम करती हैं और बड़े नज़्म ज़ब्त से वो काम करती हैं। सो औरतों को जो है वो तमाम जॉब्स, चाहे वो अदलिया की जॉब्स हों, वो ब्यूरोक्रेसी की जॉब्स हों, वो जो है फ़ौज में जनरल बनने तक, सिपाही से लेकर जनरल तक, वो तमाम जो है उनको हकूक़, बैंक्स में तो ऑलरेडी उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया है। तालीम के मैदान में जो सीट्स हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो पीएचडी के लिए हो, अभी उन्होंने पहले ही, मेरी बहनों ने जो है वो ये पहले ही लोहा मनवा दिया है कि वो हर चीज़ में मर्दों से कमतर नहीं है। बल्कि फेमिनिज़म, जहाँ मुझे एक, अगर थोड़ी देर के लिए मैं अपना जेंडर चेंज करूं, तो वो मुझे लगता है कि फेमिनिज़म यहाँ नहीं है। फेमिनिज़म तब आता है जब ख़वातीन ये कहती हैं कि वो मर्दों से बेहतर हैं, बरतर हैं। यहाँ तक बात करना कि वो तमाम वो रोल्स कर सकती हैं। अच्छा, कुछ रोल्स ऐसे हैं मिस हिरा जो मर्द ही बेहतर कर सकते हैं, इसी तरह कुछ रोल्स ऐसे हैं जो मर्द उतने अच्छे कर ही नहीं सकते हैं जितने ख़वातीन अच्छे कर सकती हैं। आपके ज़हन में कुछ ऐसे रोल्स हैं जो औरतें ही सिर्फ बेहतर कर सकती हैं? और मुझे एक लगता है, एक मैं वो अपना छोड़ दिया है, वो खातून की जो मैं पहले कर रहा था ना, मुझे लगता है कि कोई भी मर्द जो है वो एक बेहतरीन माँ नहीं बन सकती। जो ये मेरे ज़हन में पता है क्या आया था? आपने कहा कि मेरे ज़हन में एक रोल है जो मेरे ख्याल में सिर्फ मर्द ही बेहतर, वो आप बताइए। ड्राइविंग जो है वो नहीं, आप देखिए पाकिस्तान में, अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं दुनिया भर में, और दुनिया में जो अमेरिका के लोग हैं और बड़े बड़े, वो बड़े चैम्पियन बने फिरते हैं, और यूरोपियंस बड़े चैम्पियन बने फिरते हैं। मगर आप ये अगर देखें कि अमेरिका में आज तक स्टेट की लीडर, स्टेट की नंबर 1 कोई औरत नहीं आ सकती, जबकि पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना was a mainstay leader. She was at one point in time leading a party, and Mohtarama Benazir Bhutto was an elected prime minister twice. So वो चीज़ें जो अमेरिका में भी नहीं नज़र आती, और if I may be wrong or right, कनाडा में भी शायद नज़र नहीं आती। हाँ, यूरोप के कुछ ममालिक हैं जिनमें के ख़वातीन जो हैं, जर्मनी है या ब्रिटेन है, उनमें ख़वातीन ने वो किया। मगर जहाँ तक आप ड्राइविंग की बात कर रही हैं, अगरचे ख़वातीन जो हैं वो फार्मूला 1 जो रेस ड्राइविंग होती है उसमें तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई बड़ी कमाल की खातून हो, मगर सड़कों के ऊपर वो जिस धड़ल्ले से माशाल्लाह ड्राइविंग करती हैं और जिस तरह की ड्राइविंग करती हैं, वो फिर जेंडर बायस आ जाएगा। मगर पाकिस्तान ही एक मुल्क है जहाँ पे एक खातून जो है वो ट्रक चलाती है। शी इज़ एक्चुअली अ ट्रक ड्राइवर। अब आप ये सोचें मिस कि इस सोसाइटी में, जिसको हम डेफिनेटली कहते हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्दों की सोसाइटी है,
आखिर कोई तो बात है इस पाकिस्तान की सोसाइटी में कि अगर एक खातून ट्रक चलाना चाहती हैं, विच इज़ सीम्स टू बी अ टोटल मैंस डोमेन, आप कई दिनों के लिए घर से दूर निकले हुए, कराची से आप सफ़र शुरू करते हैं, कई 100 मील जो है 700 मील चला के आप पहुंचते हैं, फिर उसके बाद अगर आप अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहे हैं, वो मुश्किल रोड्स ऐसे कर्व करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में माशाल्लाह एक इम्प्रेशन ज़रूर दिया जाता है, मगर हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती है, एज ए लीडर भी एक्सेप्ट कर लेती है, वोट भी देती है, और फिर हमारे यहाँ पे जनरल भी बनी है ख़वातीन, अगरचे वो नर्सिंग के फील्ड से थी, डॉक्टर भी थी, शायद एक आध डॉक्टर भी जनरल बनी है फ़ौज में, एएमसी में, जो है आर्मी मेडिकल कोर। और इसके अलावा भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में दो पैरेलल चल रही हैं बातें, यानी कि एक तो ऐसे मर्द हैं जो अपनी घर की चार दीवारी से भी नहीं बाहर जाना चाहते, केपीके में भी ये हमें नज़र आता है, बलूचिस्तान में भी नज़र आता है, मगर वहाँ पे भी अब आप देखें एक फ़र्क पड़ रहा है। और अगर आप देखिए पंजाब में, सिंध में, इंटीरियर सिंध को निकाल के, तो अब ख़वातीन जो हैं वो तकरीबन तमाम वो रोल्स टेकअप कर रही हैं जो मर्दों ने की है। ये अलग बात है कि बहुत सी ख़वातीन डॉक्टर बनती हैं, उनकी शादी होती है, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करती, और प्रैक्टिस न करने में ये जो बात आपने कही कि ससुराल ने कह दिया, शौहर ने कह दिया, या फिर बच्चों की ममता के लिए उन्होंने छोड़ दिया, सो दीज फैक्टर्स आर देयर। मगर जो हम ठान चुके हैं अब जी में, हर ताकत से टकराएंगे, तुम समझौते की बात करो, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो सोच है इसको लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और समझौता सिर्फ मार धाड़ में नहीं होता, मेरा ख्याल है हम जो यहाँ पे बात करते हैं विलिंग वेज के फोरम पे, कि अगर हम किसी को कोई बात समझा सकें, बता सकें, और अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, यानी ऐसे बात करें कि दूसरे के दिल और दिमाग दोनों को अपील करें, और लॉजिक भी हो और इमोशन भी हो, तो फिर शायद बात बन सकती है। आज तालियां भी बजाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने कहा इतनी लंबी तकरीर की है। मिस हिरा, ओवर टू यू। जो है अब तो मैंने जितनी बात करनी थी अपने हिस्से की कर ली, और अब जो है बाकी प्रोग्राम में आप सोलो, आप समझें कि मैं आपका गेस्ट हूँ आज। अच्छा। और अगर आपने कोई सवाल करना हो तो आप हर सवाल के 5,000 रुपये यहाँ पे रख के मुझसे सवाल कर सकते हैं, और अगर मैंने आपसे करना होगा तो मैं 5,000, हम हिसाब रख लेंगे, असल नोट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ज़्यादा सवाल करेगा एट द एंड वो जो है ज़्यादा पैसे लेके जाएगा, मगर उन पैसों का क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब आपने अगर कोई सवाल करना, हाँ भाई आपने कोई तार चाहिए हमारी, ये उतार के ले जाए यही चाहिए, तो आप ये उतार के ले जाएं, हम प्रोग्राम यहाँ पे बंद कर देते हैं। प्रोग्राम चल रहा है? हाँ जी प्रोग्राम चल रहा है। तो आप जो है वो क्या सवाल आप करना चाहेंगे? सर सवाल आपसे तो मैं ये करना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, एंड दे आर ब्रिलियंट टू। ये देखिए फ़ोन भी आ गया कहीं दूर से, बाहर के मुल्क से फ़ोन आया, मगर मैं अभी ये, क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं तो ऐसे मौके पे आपको कैसे टोका जा सकता है। तो सर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को टिप्स देंगे अगर, कि कम्युनिकेशन स्किल्स इन डे टू डे लाइफ बिटवीन, कह लें कि रिलेशनशिप्स में जिनकी इंपॉर्टेंस होती है, अगर पार्टनर्स हैं, स्पाउसेस हैं, उनके बीच में, या पेरेंट्स के चिल्ड्रन के साथ हैं, या घर में बाकी जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके हर एक के साथ होती है, तो कम्युनिकेशन जो है वो किस लेवल की होनी चाहिए, और उसमें कितनी एक क्या कह लें कि एक पावर होनी चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हाइट पे ना बढ़ें। क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से घरों में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं, एंड देन दे लीड अप टू अ नंबर ऑफ फाइट्स। जी मिस, ये ना इसकी बेल भी मैं नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज वो भी नहीं हो रही। एक मिनट, मैं ये जो है ना इनको कह देता हूँ प्लीज़ कॉल
me after 5 PM. Oh sorry, after 6 PM. ठीक है ना, वो क्योंकि गलती से मैं बोल गया. Coming back to your question. पहली बात यह मिस कि कम्युनिकेशन, आपसे मैं कुछ सवाल करते करते ना जवाब दूंगा. ठीक है. सबसे आसान कम्युनिकेशन करना किन लोगों के साथ होता है? आसान, जिनके साथ हम कोई खुल के बात कर सकें, या जिनके साथ हमें बात करते हुए सोचना समझना पड़े और हमें ये लगे कि अगर हमने इनकी मर्ज़ी का जवाब ना दिया तो हमें पीनलाइज किया जाएगा, थिंग्स आर एट स्टेक. तो ये मुझे बताइए कि किन के साथ बात करना आसान होता है? जिनके साथ हमें ये लगता है कि कोई इशू नहीं, हम जो दिल चाहे कह लें और हमारी बात जो है वो सुन ली जाएगी, या जिनसे हमें डर लगता है कि हमें पीनलाइज करेंगे? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स. नहीं, मेरा सवाल इससे हट के है. अच्छा, ओवरऑल जनरली मेरा जनरली सवाल ये है कि जब आपने कम्युनिकेशन की बात, हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेट करना उनसे आसान होता है जिनसे हमें कोई डर खौफ हो, या उनके साथ आसान होता है जिनसे हमें कोई डर खौफ ना हो? सर फिर सिंपल है ना, वो लोग जिनके साथ हमारा लव हेट रिलेशनशिप होता है. जिनके साथ लव हेट रिलेशनशिप होता है उनके साथ कम्युनिकेट करना आसान है या मुश्किल? सर उनके साथ मुश्किल है और आसान भी है एट द सेम टाइम. मैं फिर से सवाल रिफ्रेज कर सर, क्योंकि देखें ना, नहीं मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि देखें उस सिचुएशन में हमें ये भी डर होता है, हमें एक तो ये एज होता है कि हमें लगता है कि वो हमें अंडरस्टैंड कर लेंगे बेहतर अगर हमारा लव रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप. अब लव हेट रिलेशनशिप में दोनों चीज़ें आ गई. एक लेवल पे तो हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ये सोच के कि दे विल अंडरस्टैंड. ठीक है, एक धौंस की तरह वी इम्पोज कि दे विल अंडरस्टैंड, दे हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑन देम. दूसरी साइड पे हम उनके साथ लीवरेज लेके इस तरह की बात भी कर लेते हैं जो उनकी मर्ज़ी की नहीं भी होती, बट वी बिलीव कि उसमें भी अगर हेट रिलेशनशिप भी है तो कोल्ड वॉर भी कई दफ़ा चल रही होती है, बट वी स्टिल से कि दे विल गेट इट एंड इट्स ईजियर टू टॉक अबाउट. मिक्स्ड अप है ना, दिस इज मिक्स्ड अप. इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फंडामेंटली बुनियादी तौर पे हमें पहले क्लैरिटी के लिए ये देखना चाहिए कि जब हमारा किसी से अच्छा ताल्लुक चल रहा होता है, जिसको हम दोस्ती कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप वालिद अगर मेरे दोस्तों की तरह होते तो मैं उनसे आराम से बात कर लेता. वालिदा जो हैं, अगर उनसे बात करना आसान इसलिए होता है कि हमें ये ज़्यादा डर नहीं होता अमूमी घरों में कि ये हमें कोई इसका बहुत बड़ा जुर्माना देंगी. वो ऑपरेट अमूमी तौर पे अम्मी जो हैं वो लव से करती हैं, हमें डर नहीं लगता, तो हम उनसे खुल के बात कर लेते हैं. पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन जिस लेवल पे भी आप कर रहे हो, ये जो आपके अंदर अपने एक धड़का होता है, ये जो अपने अंदर एक डर होता है, ये कम्युनिकेशन को ख़राब करता है. पहली बात तो ये है, जो अपने डर हैं. अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर मैं डरा हुआ हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, क्या कहेंगे? वो कहेंगे अच्छा इधर से इसको देखें तो ये ऐसा है, इधर से देखें तो ऐसा है, ये बात ऐसे कर रहा है, ये क्या कंटेंट है. अगर ये सारी चीज़ों के मुतालिक मैं सोचना शुरू कर दूँ कि पीपल आर गोइंग टू जज मी, तो आई विल बिकम ईदर साइलेंट और आई विल say things in such a way that won't be natural. So one thing is that. Number two, जब हम जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो लोग हमारा लिहाज करते हैं, when we take them for granted, कि ज़रा फ़लाँ है उससे ज़रा सोच समझ के संभल के बात करनी है, मैंने अपनी बात का ख्याल रखना है कि मुझे कहाँ तक जाना है. जब हम लोगों को जो हमसे प्यार करते हैं उनकी प्यार को उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको वायलेट करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है. सो कम्युनिकेशन में हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि हम खुद अंदर से तो डरे हुए नहीं हैं, और अगर अंदर से डरे हुए नहीं तो किसी दूसरे के ऊपर हम जो है वो ज़्यादा हावी तो नहीं हो रहे हैं. तो एक बाहमी प्यार और उस प्यार से भी ज़्यादा बाहमी इज़्ज़त
और एहतराम का ख्याल रखें हम। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है जज्बात पर काबू। मोहब्बत हो, गुस्सा हो, ये भी जज्बे हैं, इमोशंस हैं। जिस तरह से एजुकेशन में और तरबियत में हम ट्रेनिंग लेते हैं, मैं एक अगर बड़ी छोटी सी बात करूं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो यूं करते हैं, अगर मिस उनको करीब जल्दी इजाज़त ना दें तो काम ख़राब हो जाता है। मगर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। एक चीज़ होती है जज्बाती ट्रेनिंग। तो जब तक हम जज्बाती ट्रेनिंग ना करें और अपने डर से और अपने खौफ से ऑपरेट ना करें, उससे आज़ाद हो जाए, और दूसरों की जो शख्सी आज़ादी है, उनकी जो सोच की आज़ादी है, उनकी जो इज़्ज़त है, उसको वॉयलेट ना करें। अब ये कहने को बहुत आसान है, मगर अपनी बात ऐसे दूसरे तक कह देना कि आपकी बात भी दूसरे तक चली जाए और उसको ठेस भी ना लगे, तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होगी। उससे भी बेहतर कम्युनिकेशन ये है कि मैं बोलूं कम और सुनूं ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 ज़ुबान दी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई सिस्टम की प्रॉब्लम से तो नहीं ब्रेक लेना चाह रहे, वैसे तो फिर चलने दें, फिर ब्रेक ना लें, बल्कि आज एड्स लगाई ना, एड्स के बगैर ही जाने दें। हमें एड्स की क्या ज़रूरत है, हमारे पास चाहने वाले इतने हैं, उनका प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है। ईंधन से भी ज़्यादा है, फ्यूल से भी ज़्यादा है। और आप तो जानते हैं कि ईंधन जितना तेज़ हो, ये बिल्कुल वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि फ्यूल जो है वो जितना रिफाइंड हो, वो बड़ी जल्दी अंगारा, वो आँच पकड़ सकता है, आग पकड़ सकता है। मगर जो अच्छा फ्यूल है, जैसे जेट्स जो करते हैं, वो फास्ट चलते हैं। हमें जितना ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी आती हो, उसकी एहतियात भी उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। तो एक तो हमें ये जो फ़न है, हैवान नातिक कहते हैं इंसान को, क्योंकि इंसान जो है बोल सकता है। तो ये जो लफ्ज़ हैं, ये एक अमानत की तरह होते हैं। अगर मैं इनका अमीन नहीं हूँ, अगर मैं इनको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता और आएँ बाएँ शाएँ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ तो मैं जो भी अलल टपो बोल दूँ, जो मेरा जी चाहे बोल दे, तो इसकी रिपरकशंस होती हैं। जैसे बिल्कुल पहाड़ों में खड़े हो के जब हम कहते हैं ना, मिस हेरा 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 हेरा, ऐसे आवाज़ आती है ना, वो उसकी क्या उसको बोलते हैं, रिवर्ब्रेशन कह लें, या उसकी जो क्या उसको एक लफ्ज़ होता है बड़ा अच्छा, एको 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 आती है। वी हैव टू बी केयरफुल कि जो है ना, हम जब बात कर रहे हैं तो जो हमने लफ्ज़ कहे हैं उसकी एक बाद में बाज़गश्त होती है। वी हैव टू काइंड ऑफ पे द प्राइस फॉर दैट। और बस बातें ख़त्म हो गई। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं मैं बता पाया हूँ कि नहीं। सर वही वाली बात ना कि ज़बान से तीर की तरह एक दफ़ा जो निकल गया, वो क्या फ्रेज था? ऐसे जब लगता है ना, वो आपने दिल देखा है तीर वाला? हाँ, वो वैलेंटाइंस डे पे नज़र आते हैं। हाँ, सर तो वो इसीलिए कहते हैं ना कि वो ज़ुबान से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली, हाँ, और कमान से निकला हुआ तीर, ये कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए बात करने से पहले मुझे एक गाना याद आ गया, वो गज़ल सी है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करनी जितनी अब है ऐसी मुश्किल यार पहले तो न थी, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। आपने सुना है? आपने क्या सुना है? तो ये जो भी आपने सुनाया, ये नहीं, इसके अलावा बात करने अच्छा, कई लोग सुनाते बहुत हैं। हाँ, ये आपने सुना है कि मैंने उसको इतनी सुनाई कि बस उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये सही बात है मिस। सर कुछ होते हैं ना, फिर वो जो सुनने वाले होते हैं वो लोग होते हैं जो चुप रहते हैं ज़्यादा और सुनते ज़्यादा हैं। जैसे भी आपने कैटेगरी बताई, तो फिर जब ऐसे लोग होंगे तो फिर बोलने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी।
मिस मैं तो वही कहता हूँ कि असल मज़ा ये है कि हम जो सुनते हैं ना वो इसलिए सुने। अक्सर लोग हम पता है क्यों सुनते हैं दूसरे की बात? जवाब देने के लिए कि अभी ये जो बात कर रहा है इसका मैं ऐसा तू तड़ाक जवाब दूंगा कि इसको लग समझ जाएगी। सर वही बात है, हमारी कॉम्प्रीहेंडिंग में फॉल्ट होती है। We should listen not just with our ears. We should listen with our heart. With all our senses. Yes, so that let us be soaked. दूसरे की बात जो है वो अच्छी तरह से हम सोक करें। Exactly. पता चले कि वो असल में कहना क्या चाहता है। और सर खाली एक बंदा बात कर रहा है आपसे तो उसके वर्बल क्यूज को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, नॉन वर्बल क्यूज को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। That's most important. क्योंकि जो हम बात कर रहे होते हैं वो सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन का 7% होता है। Exactly. जो ज़्यादा हिस्सा है वो नॉन वर्बल क्यूज़ में है और बॉडी लैंग्वेज में है, जेस्चर्स में है, आई कांटेक्ट में है और इवन द वे वी ब्रीथ उसमें भी है। True. मैं इसलिए जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि कोई किस तरह ब्रीथ कर रहा है। अच्छा। हाँ, मैं ब्रीदिंग का भी उसके लिए मैं खुद तो बड़ी प्रैक्टिस करता हूँ ब्रीदिंग। योगा करते हैं। हाँ, बस ये देखिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। पहले तो ये आपने देखा ये वाला ये मुद्रा, इससे आप जो है ना यहाँ से आप शुरू करते हैं। आवाज़ ख़त्म हो गई आपकी। सर वैसे नॉन वर्बली शो करते हैं, ठीक है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि ये जो सांस है, आती जाती सांस का आलम न पूछ। आलम चना का सुना हुआ आपने? आलम चना वो जो बहुत टॉल थे। हाँ, मेटल मेटल नो नो नो। सो हाउ डू यू नो अबाउट? सर वो मुझे याद है मेरे जनरल का नॉलेज? नहीं मेरे भाइयों की हाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको रेफर किया जाता था आलम चना से। आलम चना वो पहले की बढ़ गई ज़्यादा, 6'4" हो गया, तो जो छोटा वाला था ना उसको ये डर था मेरी बढ़ेगी नहीं, तो उसको हम अक्सर ढूंढते थे तो हमें ग्राउंड में ना पोल के साथ लटका हुआ मिलता था। उसको समझाते भी थे कि जेनेटिक होता है, तो कहते नहीं हिरा की नहीं बढ़ी, मेरी कैसे बढ़ जाएगी। तो भाई विमेन जो गर्ल्स की हाइट का और तरीका होता है। एग्जैक्टली। तो फिर उसकी बढ़ गई 6 फुट 6'3", 1 इंच से रह गया। वो तो गम लग गया थोड़ा सा, लग गया। तो मिस ये है कि मतलब ये चंद बातें थी जो गुफ्तगू के असरार और रमूज़ जो हैं और कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे से जो तालमेल है उसके ऊपर। और ये जो अम्मी अब्बू से हम गुफ्तगू करते हैं या अपने लव्ड वन से गुफ्तगू करते हैं, इसमें अगर हम बच्चे बड़े बच्चों से और बच्चे जो हैं बड़ों से ये ख्याल रखें, अच्छा बड़े जो है ना वो एक डबल ख्याल रखें, क्योंकि वो जो बात कर रहे होते हैं तो वो असल में ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बच्चे लर्न कर रहे होते हैं। बच्चे लर्न कर रहे होते हैं और ना सिर्फ वो जब बात हो रही होती तब लर्न कर रहे होते हैं, वो खामोशी से भी बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं। तो बड़ों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस तरह से बच्चों से बात करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब 2 साल के होते हैं, 3, 5, 10, 15, तो जब 15 को साल के हो जाते हैं ना तो तकरीबन जो कुछ पिछले 15 साल उन्होंने सीखा होता है ना अब वो वही यूज़ करते हैं। बिल्कुल। और वो बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं बड़ों से। सो मिस ये जो कहीं पे भी हम चले जाते हैं, ट्रैफिक हो या घर का माहौल हो या अजीज़ हों या रिश्तेदार हों या ऑफिस की सेटिंग हो, अगर हम जो है उसमें ये देखें कि जज्बात भड़के हुए हैं और हम सच्ची और खरी बातें करने पे तुले हुए हैं, चाहे किसी को जो है वो कितनी भी बुरी लगे, तो उनसे मसले हल तो नहीं होते, मसले तो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। हाईली चार्ज्ड इमोशंस वाली जो भी सिचुएशन होती है वहाँ पे कभी भी आप सेफ एग्जिट नहीं ले सकते, बिकॉज एक बंदा बोल रहा है द अदर वन हैज़ टू स्पीक।
वही वाली बात आपकी कि मैं इसको ऐसे ही सुनाऊंगा कि बस याद करेगा फिर। तो वो हो सकता है उस वक्त तो सुना ले, बिल्कुल, बाद में अफसोस करते रहे। नहीं वो तो बड़ी अच्छी बात है, मगर जो दूसरे के ऊपर गुजर गई, जो उसने अपने दिल में रख ली, बिल्कुल, तो उसके तो असरात जो हैं बुरे ही पड़ते हैं ना। दिल से नहीं निकलती बात। दिल से निकलती नहीं। मगर सेरेनिटी जो है, जो एक सुकून है, और ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी सुकून जो है, मेरा ख़्याल है इससे बड़ी कोई करेंसी नहीं है। और हम सभी ये चाहते हैं कि हम टेलीविज़न ऑन करें, हम किसी से बातचीत करें। डोंट वी सीक पीस, डोंट वी वांट दैट यू नो वी शुड even those teenagers who like to listen to rock music, rock bands, and you know Pink Floyd and heavy metal, even at one point in time when they want to sleep, they also want peace. So basically peace is like khamoshi, sukoon is like a natural state, a norm to which we must return. Unless we return to it, we cannot be recharged. In order for our spiritual recharge and to put our negativities at rest, we need peace. And those of us who can provide peace for others, जो दूसरों को पुरसकून कर सकते हैं किसी भी रोल में, जो उनके लिए आसानियाँ बांटते हैं, those are the people who are sorted after, who are looked for. And sometimes by your mere presence you can do that. You must have done it so many times. Have you? सर ये तो दूसरे ही बता सकते हैं। नहीं, what do you feel? सर I feel that है ना? I have an impact इस you तरह have an का, impact. because there are times when you want to speak and there are times when you don't want to speak. So personally I think grandparents के point of view से कहें तो I'm very talkative, but parents के point of view से कहें तो because when I'm around them तो I have to speak to make them you know happy, because they like to listen to what I've been doing all day, या मैं वर्क पे मैंने क्या वर्क प्लेस पे मैं क्या कर कर आई हूँ। They take interest in yeah, they what take you want. a lot of interest in me. And you feel at ease. डबल जो है आपको रेसिप्रोकल एक वो मिल रही होती है। एक तो आपको ये मिल रही होती है कि मैं इनसे जो बात करूँगी तो ये अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा आपको शायद ये भी डर नहीं होता कि यार ये नाना नानू जो हैं, नाना नानू की बात कर रहे हैं ना, वो जो है मुझे जज नहीं करेंगे, दे आर वेलकमिंग, एंड दैट्स हाउ यू ओपन अप एंड यू फील गुड एंड दे फील गुड एंड यू आर ऑल सोक्ड। आप लोग जिससे स्पॉन्ज नहीं होता उसमें एक जैसा बारिश होती है। बारिश के मुतालिक मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ गई, बॉब मार्ली की शायद बात है। आपने बॉब मार्ली का कभी म्यूजिक सुना है? बफलो सोल्जर और होटल कैलिफोर्निया, बड़े मज़ेदार उसके गाने हैं। बस एक ही उसमें बुरी बात थी, मुझे सुट्टे लगाता था वो, ही वॉज एन एडिक्ट टू। मगर अच्छी वो तो जो बात मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि वो कहता था कि कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ बारिश में जो है बारिश में जाते ज़रूर हैं मगर पूरी तरह से बारिश में भीग कर नहा के उस पर सोख हो के नहीं आते। दे कैन नॉट गेट द फील। तो मज़ा तो ये है कि हम दूसरों की बात समझ सकें, अपनी बात कह सकें, मगर ये बज़ात ख़ुद एक सीखने वाला ऐसा अमल है जो जारी रहता है। इट्स नॉट लाइक जिस तरह आपने मास्टर्स की डिग्री कर ली तो अब बात बन गई। ये तो वी आर ऑलवेज रिफाइनिंग दिस आर्ट एंड देयर इज़ ऑलवेज द वे वी कैन मेक इट बेटर एंड बेटर। और कुछ आपने पूछना हो तो पूछ लीजिए क्योंकि वक्त तो ख़त्म हो गया। फिर मैं नहीं पूछती। हाँ, फिर मैं नहीं पूछती। तो अच्छी सी कोई बात जाते हुए लोगों को कह दीजिए। सर आपने इतनी अच्छी बात की है, इसी पे एंड कर। आज तो मैंने देखिए जो है कुछ आपने बातें की, मैंने डिफरेंट टाइप की बातें कर दी।
है ना? अच्छी बातें की हैं। हाँ? तो फिर मिसेरा अगर आप चाहें तो हम इजाज़त ले लें। बिल्कुल सही। हाँ? कैसे लें इजाज़त, बताएं। इजाज़त लेने का भी कोई तरीका होता होगा ना? सर वो आपको अच्छी तरह आता है ज़्यादा। आपकी तरह भी नहीं मैं इजाज़त ले सकती। नहीं, आप कोशिश तो करें। अच्छा, मैं कोशिश करूँ। अच्छा नाज़रीन, अब आप हमें इजाज़त दें कि हम जाएं ताकि हम नेक्स्ट मंडे फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। तो सर डॉक्टर एजाज़ की तरफ से और मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टाटा।